ओके सो हेलो वन, कैसे आप सभी? दिस साइड मानव, आई एम योर डिजिटल एंटरप्रेन्योर। जो वीडियो आपको मिली है, ठीक है, जिस भी पर्सन के थ्रू मिली है, ओके सो उसका बहुत ही ज्यादा थैंकफुल करो, बिकॉज ये जो वीडियो आपको मिली है ना, ये आपकी वीडियो अब लाइफ को चेंज करने वाली है। सेकंड, ये वीडियो के अंदर आपको ऐसी ऐसी चीजें पता चलेगी, ठीक है, जो कि आपको आज पूरी लाइफ में नहीं पता चली होगी। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो आपने डे 1 का हमारा सेशन देखा है, जो मास्टर क्लास आपने देखी है, डे 1 आज कंप्लीट किया है आपने, ओके सो उसी के रिलेटेड आपको मैं कुछ चीजें, आपको सवाल भी करूंगा, अपने कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को बताना है। अगर इस चैनल के ऊपर आप नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब करके जरूर जाना एंड बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि मेरी आपको सारी वीडियोस पता लगती रहे। ओके सो नाउ अभी देखो, जो मेन चीज है, आपने पूरा वेबिनार देख लिया होगा, ओके एंड उसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी कि हमें कैसे ऑनलाइन डिजिटली वर्क करना है और किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। ओके सो नाउ अभी जो आपको मैं चीज बताने वाला हूँ, हमें ये तो पता लग गया कि हमें डिजिटली वर्क करना है, ऐसे करना है, सोशल मीडिया ये सारी चीजें एंड ऑल यूज करके। बट अगर आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी डिसीजन लेने में। सो नाउ करना है क्या है, सिंपली देखो, पहली चीज तो ये है कि आप बचपन जब छोटे होते थे, ठीक है, जब आप पैदा हुए थे, पैदा से लेके अब तक आपके जितने भी एक्सपेंसिव हुए, जितने भी खर्चे हुए, आपके सारे पेरेंट्स ने उठाए। ओके आपने 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च किया है? नहीं किया है। इवन हम पेरेंट्स से तो पॉकेट मनी भी लेते थे, हमें ये पॉकेट मनी दे दो पापा, ये दिला दो, वो दिला दो, कपड़े दिला दो, राइट। वो सारी चीजें तो आपके अलग एक्सपेंसिव होगी, बट लेकिन आपको पता होगा आपकी स्टडी के ऊपर कितना खर्चा हुआ होगा। ओके सो आज हम उसी को लेकर थोड़ी कैलकुलेशन करने वाले हैं। ओके सो अगर आप डायरी पेन साथ में लेकर बैठ सकते हो तो बैठ जाओ। ओके तो हम कैलकुलेशन इसके ऊपर करेंगे। सो नाउ जब आप पैदा हुए, ओके तो थोड़ा सा लाइक इसको कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मैं डीप जाने वाला हूँ। तो जब आप पैदा हुए, पैदा होते ही पहले तो हॉस्पिटल का बिल, ओके जब आप इस धरती के ऊपर आए ही थे। एंड सेकेंड, उसके बाद जब आपका एजुकेशन स्टार्ट हुआ, ओके एजुकेशन से पहले भी आपके पेरेंट्स ने आपकी परवरिश के ऊपर, जब छोटे होते थे भाई, जब आपका डायपर तक भी बदलते थे, ओके वो सारी चीजें भी आप बीच में इंक्लूड करो कि ताकि उन्होंने आपके ऊपर कितना इन्वेस्ट किया है। अभी हम इसको ज्यादा नहीं इसको लेंगे, बट हाँ फिर भी इसको माइंड में रखो, ओके ताकि हम इसको थोड़ा सा साथ में लगा सके। सो नाउ अभी जो पेरेंट्स ने आपका जो फर्स्ट क्लास से लेके, जैसे नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी में जब आप पढ़ना आपने स्टार्ट किया, जब आप प्ले वे स्कूल में पहली बार गए होंगे, ओके तो वहीं तक ही आपका तकरीबन 1,00,000-1,50,000 का खर्चा हो गया होगा। ओके एंड सेकंड, उसके बाद आप जब फर्स्ट क्लास के अंदर हुए, आपका स्कूल का उन्होंने खर्चा उठाया। ओके स्कूल के बाद आप जब सेकंड में हुए, 12th में हुए, ठीक है, मतलब फर्स्ट से लेकर 12th तक जितना भी आपका खर्चा उठाया, सारा कुछ पेरेंट्स ने उठाया। ओके और मुझे बताओ, आपने क्या सिंगल रुपीज भी उनको कुछ दिया है अभी तक? वापिस नहीं दिया है। ओके सो अगर हम कैलकुलेट करें, ओके कोई गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होंगे, कोई प्राइवेट स्कूल के बच्चे होंगे, ओके जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो बट लेकिन अगर गवर्नमेंट की भी अगर बात करें, ठीक है, अगर बोले कि गवर्नमेंट में पढ़े तो हमारा तो कोई खर्चा ही नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हो तो जिस लेवल का आपके माँ बाप कमा रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली उनको भी पता है कि गवर्नमेंट की पढ़ाई निकालना भी उनके लिए जरूरी है। अगर वो ऑलरेडी अच्छे होते, अमीर होते, तो आपको किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं डालते हो, राइट। सो मेन अगर मान लो गवर्नमेंट में भी पढ़े हो चाहे प्राइवेट में भी पढ़े हो, तो खर्चा तो देखो दोनों में होता है। बट लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स में आजकल, क्योंकि सभी को पता है यार हमें अपने प्राइवेट बच्चे को डालना है स्कूल के अंदर, ओके आप भी कहना कि किसी प्राइवेट स्कूल या किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर आप गए होंगे पढ़ने के लिए। सो नाउ अभी जो मेन चीज है, ठीक है, अगर आपने गवर्नमेंट या किसी भी स्कूल में आपने पढ़ाई की है 12th तक, अभी सिर्फ 12th तक मैं काउंट कर रहा हूँ, 12th अगर काउंट की भी है, अगर मान लो आपका वहां तक 5 से 6 लाख रुपया अभी लग चुका है अभी तक फीस भरने में, आपकी ट्रिप्स के ऊपर, ओके एंड आपके यानी और भी बहुत सारी ऐसी चीजें के ऊपर अगर खर्च हो चुका है, ठीक है, आपकी यूनिफॉर्म के ऊपर, आपकी बुक्स के ऊपर, ठीक है, ये सारी चीजें। एंड सेकेंड, अगर आप जब बड़े हो गए थे, 10th पास आउट हो गए, तो आप स्कूटी पे जाने लग गए होंगे, पेट्रोल का खर्चा, ओके फ्रेंड्स के साथ की बाहर घूमने फिरने खर्चा, इस सभी को मिला के अभी तक आपके पेरेंट्स आपके 5 से 6 लाख रुपया मे बी इतना कर दिया होगा। मे बी ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, एक राउंड फिगर अमाउंट 5 लाख रुपीज लेके चलते हैं। अब बारी फिर आती है हमारे खर्चे और बढ़ने की। अब वो बोलोगे वो कैसे? देखो अब यहाँ पर आपके पेरेंट्स ने, ठीक है, अब आपका कॉलेज के अंदर दाखिला करवा दिया है। सो नाउ अगर बेस्ट कॉलेज के अंदर एडमिशन करवानी है, क्योंकि बेस्ट कॉलेज इसलिए चूज करेंगे बिकॉज ऑलरेडी पता है उनको कि भाई अगर बेस्ट कॉलेज में जाओगे वहां अच्छी प्लेसमेंट होगी, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पर चीज ये सोचने वाली है, अब हम लोग बेस्ट कॉलेज तो कर रहे हैं चूज, बट उसमें खर्चा जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर मान लो आप बीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, चाहे पीएचडी कर रहे हो, ठीक है, एमबीबीएस कर रहे हो, या फिर नीट की प्रिपरेशन भी जहां तक कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ओके, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आप जरूर आप कर क्या रहे हो वैसे, ओके। सो ये जो चीज है
इसके अंदर जो मेन खर्चा होता है वो कितना होता है, ठीक है। आप मेरे को इसी कमेंट सेक्शन में फिर से बताना कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी आप स्टडी कर रहे हो, ओके, फर्स्ट सेमेस्टर का कितना लग गया है, और वो भी 1 ईयर का। ओके, सो अब यहाँ पर अगर एक राउंड फिगर अमाउंट लेके चलते हैं 1 लाख रुपीज। अगर मान लो आपका सेमेस्टर 1 साल का है, एंड सेकंड अगर आप 3 सेमेस्टर कर रहे हो, कुछ 4 साल की भी स्टडी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 साल भी लेके चले तो 3 लाख रुपीज यहाँ पर लग रहा है खाली स्टडी के ऊपर। एंड सेकंड आपके जो अलग एक्सपेंसिव हो गए, लाइक आपके कपड़ों को लेके, ओके, सेकंड आपका आने जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्च, आपकी पॉकेट मनी, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ भाई फन भी तो करना है, ओके जी। ये सारी जो चीजें हैं, ओके, ये किसी भी काउंट में नहीं आती है। अगर हम फिर से इसको अगर काउंट करें तो अभी तक ये भी आपका कुल मिला के 3 साल तक ये भी अराउंड 6 to 7 लाख रुपीज हो जाता है। ओके, अब आपको लग रहा होगा कि सर 5 लाख बचपन में लग गया 12 तक, अब 6 to 7 लाख हमारा कॉलेज में लग रहा है। तो अब आप भाई ये रियलिटी है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा कर लगता है, हमें नहीं पता चलता है। ओके, सो नाउ अभी ये जो वीडियो आप देखने का मेरा मेन बनाने का मकसद यही है कि भाई देखो, अभी तक हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर अराउंड 12 से 15 लाख रुपए के अंदर अंदर हमारा परिवेश के ऊपर लगा दिया, हमारे एजुकेशन के ऊपर लगा दिया है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, आई एम जस्ट 23 ओल्ड, ओके, अभी आपकी भी मे बी शायद इतनी एज ही होगी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, 18, 17, 18 जितने भी साल के हो भी आप, ठीक है, या 22 साल के होंगे। तो अभी की जनरेशन की बात कर रहा हूं मैं। बट लेकिन अगर मान लो आज से ये चीज चालू करनी है ना, फर्स्ट क्लास से लेके बच्चे को पढ़ाना है और कॉलेज तक लेके जाना है, और 2030 तक ये जो खर्चे हैं ये डबल या ट्रिपल हो जाएंगे। और आप मुझे खुद बताओ, उस टाइम पर अगर ये सिनेरियो थे इनकम के, ओके जी, और अभी के टाइम के ऊपर तो जॉब्स बिल्कुल ही खत्म हो रही है, राइट। अगर वर्क करने भी जा रहे हो बाहर तो क्या काम मिलेगा आपको, मुझे बताओ। ओके, अगर आपके पास कोई हायर एजुकेशन नहीं है तो किसी भी टॉप एमएनसी, ओके, किसी भी नॉर्मल कंपनी के अंदर आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि दुकान में या फिर कहीं पे भी बाहर कहीं गली वगैरह में आपको जॉब मिलेगी। अब आप वहां पर क्या इनकम एक्सेप्ट करोगे, कुछ नहीं होगा भाई वहां पे, ओके जी। एंड सेकेंड, अगर आपको ये चीज लग रहा है कोई दिक्कत नहीं भाई, हमारे माँ बाप का है बना हुआ सब कुछ, ठीक है, बढ़िया, हमारे पास प्रॉपर्टीज है, भाई वो आपके पेरेंट्स का है, आपका खुद का क्या है, राइट। सो देखो, मेरा बस मेन चीज यही था कि आपके माइंड को खोलना, ताकि आपको पता चल सके कि भाई कैसे हमारे पेरेंट्स मेहनत करके हमें पालते हैं, पोसते हैं, ठीक है, और बड़ा करते हैं, और हमारे ऊपर इतना खर्चा करते हैं। ओके, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आज से ही हम एक ऐसा डिसीजन ले, ओके, इस बिजनेस के थ्रू, जो आपको बिजनेस प्रोवाइड किया गया है, उस बिजनेस के थ्रू आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सके, और एक दिन आप ये बात उनको बोल सके कि पापा अब मेरी टर्न है कमाने की, अब आप घर बैठ के रेस्ट करो। ओके, बट लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, ये एक वेबिनार लगाने या एक मेरी वीडियो देखने से नहीं होगा। ओके, इसके लिए आपको हमारा जो डे 2 है, ओके, सेकंड वेबिनार है जिसको मास्टर क्लास डे 2 कहते हैं, ओके, वो आपको अटेंड करनी पड़ेगी, जिस सेशन के अंदर आपके साथ इंडस्ट्री रिवील की जाएगी, और इस इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें सिखाई जाती है, ओके, एंड सेकंड कैसे कैसे इनकम मिलेगी आपको, वो सारी चीजें डिटेल से आपको बताई जाएगी। तो कल का सेशन बिल्कुल ही मिस मत करना, लिंक आपको आपकी अपलाइन से मिल जाएगा, एंड आपका बस यही काम रहेगा, आई हैव वॉच फुल वीडियो, ठीक है, विद मानव सर, एंड उनको ये आप मैसेज कर दीजिए अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है, और कल के सेशन के लिए रेडी रहना। सो टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।